वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है और वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र बल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 मई की रात लगभग 8:48 बजे से शुरू होकर 16 मई की शाम करीब 6:15 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में वट वृक्ष की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, फिर पूरे विधि विधान से वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कच्चा सूत या धागा लेकर वृक्ष के चारों ओर 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। साथ ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति का प्राण वापस ले लिया था। इसलिए इस व्रत को अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसीलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती है। महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का विशेष महत्व होता है और इनका दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर सुहागिन पूरे दिल से निभाती है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय वट सावित्री माता जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागन स्त्री, कुंवारी, कन्या और घर की सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलती है भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं। बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई महिलाएं या घर के सदस्य बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। वट सावित्री व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और प्रेफरेबली नए या धुले हुए कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दीबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। वट वृक्ष की सही तरीके से पूजा न करना, बहुत से लोग वट बरगद के पेड़ की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई महिलाएं केवल 1-2 बार परिक्रमा करके ही वापस आ जाती हैं या धागा ठीक से नहीं लपेटती। सही विधि में वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा की जाती है और हर चक्कर में मन से प्रार्थना की जाती है। पेड़ को जल चढ़ाना, रोली, चावल, फूल अर्पित करना जरूरी होता है।
कुछ लोग केवल फोटो देखकर या घर में प्रतीकात्मक पूजा कर लेते हैं, जबकि असली वट वृक्ष की पूजा का महत्व अलग होता है। यह पेड़ त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। सावित्री, सत्यवान की कथा न सुनना या अधूरी सुनना, इस व्रत की आत्मा ही कथा है। लेकिन आजकल लोग इसे स्किप कर देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और शक्ति जुड़ी होती है। कई महिलाएं पूजा करके जल्दी में निकल जाती हैं और कथा सुनने का समय नहीं निकालती। कुछ लोग मोबाइल पर थोड़ा सा सुनकर ही मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया, लेकिन सही तरीका है कि पूरे ध्यान से कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि सावित्री की कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना व्रत के फल को अधूरा कर सकता है। व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं व्रत तो रखती हैं, लेकिन घर में गुस्सा करती हैं, झगड़ा करती हैं या किसी को बुरा भला कह देती हैं। ये सबसे बड़ी भूलों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इस दिन जितना हो सके धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। याद रखो, भगवान भाव देखते हैं, सिर्फ पूजा नहीं। गलत या अशुभ समय में पूजा करना, कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर लेते हैं। ये गलती बहुत है। वट सावित्री व्रत में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद का समय। अगर पूजा बहुत देर से या अशुभ समय में की जाती है तो उसका प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय पर पूजा करनी चाहिए। जल्दबाजी में या देर से किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। यह व्रत विशेष तिथि और समय के हिसाब से किया जाता है, इसलिए समय का पालन बहुत जरूरी है। सुहाग की वस्तुओं का अनादर करना, इस व्रत में सुहाग की चीज़ों जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि का बहुत महत्व होता है। कई महिलाएं इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं पहनती हैं, इन्हें हल्के में लेती हैं। ये बहुत बड़ी चूक है। इस दिन सुहाग की सभी चीज़ों को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। कुछ लोग पुराने या टूटे हुए आभूषण पहन लेते हैं जो शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा इन वस्तुओं का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है, इसलिए इनका सम्मान करना और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। व्रत में नियम तोड़ना, जैसे बार बार पानी पीना या खाना खाना, व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नियम है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से निभा नहीं पाते। कुछ महिलाएं बार बार पानी पी लेती हैं या थोड़ा थोड़ा फल खाती रहती हैं, जबकि उन्होंने निर्जला व्रत का संकल्प लिया होता है। ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप पूरी तरह व्रत नहीं रख सकते तो पहले से फलाहार का संकल्प लें, लेकिन बार बार नियम बदलना गलत है। व्रत में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जितना संकल्प लिया है उतना निभाना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधूरी रखना, कई बार लोग पूजा की पूरी तैयारी नहीं करते और बाद में भाग दौड़ करते हैं। इससे पूजा में ध्यान भटकता है और विधि सही से नहीं हो पाती। वट सावित्री व्रत में जल, रोली, चावल, फूल, धागा, फल, मिठाई आदि सब पहले से तैयार रखना चाहिए। कई लोग धागा भूल जाते हैं या पूजा के बीच में सामग्री लाने लगते हैं, जो सही नहीं है। पूजा शुरू करने से पहले सारी चीज़ें एक जगह रख लें, ताकि पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ विधि पूरी की जा सके। बड़ों का आशीर्वाद न लेना, इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। खासकर सास, माँ या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कई महिलाएं पूजा तो कर लेती हैं, लेकिन आशीर्वाद लेना भूल जाती हैं। यह एक लेकिन महत्वपूर्ण गलती है। बड़ों का आशीर्वाद व्रत के फल को और बढ़ा देता है, इसीलिए पूजा के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दिखावे के लिए व्रत रखना, सच्ची श्रद्धा का अभाव सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती यही है
कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करना इस पवित्र परंपरा के साथ अन्याय है। वट सावित्री व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से किया जाना चाहिए। अगर मन में सच्ची भावना नहीं है तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। इसलिए इस व्रत को दिल से करो, तभी इसका असली फल मिलेगा। पूजा के समय ध्यान भटकाना, मोबाइल बातों में लग जाना, आज के समय में ये गलती सबसे तेजी से बढ़ रही है। महिलाएं पूजा में बैठी होती हैं, लेकिन बीच बीच में मोबाइल देखना, कॉल उठाना या किसी से बातचीत करना शुरू कर देती हैं। ये दिखने में छोटी गलती लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। वट सावित्री व्रत में एकाग्रता सबसे जरूरी होती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अपनी मनोकामना सीधे ईश्वर तक पहुंचा रहे होते हैं। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो आपकी प्रार्थना में वो शक्ति नहीं बन पाती। कई लोग फोटो खींचने या वीडियो बनाने में ही लगे रहते हैं, जिससे पूजा का भाव खत्म हो जाता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान मोबाइल को दूर रखें, पूरा ध्यान केवल भगवान और व्रत पर रखें। यही सच्ची भक्ति है। वट वृक्ष की जड़ में गंदगी फैलाना या अनादर करना, बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उसके बाद वहाँ गंदगी छोड़ देते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, फूलों के कचरे को वहीं फेंक देना, ये बहुत बड़ी गलती है। वट वृक्ष को देवता का स्वरूप माना जाता है और उसकी जड़ को मंदिर के समान पवित्र समझा जाता है। अगर आप वहीं गंदगी छोड़ते हैं तो ये पूजा का अपमान होता है। पूजा के बाद स्थान को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना। कई लोग धागा भी ऐसे बांध देते हैं कि पेड़ को नुकसान हो। ध्यान रखें, श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति का सम्मान भी है। बिना संकल्प लिए व्रत शुरू कर देना, कई महिलाएं सीधे व्रत शुरू कर देती हैं लेकिन संकल्प लेना भूल जाती हैं। संकल्प का मतलब होता है आप भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आप यह व्रत किस उद्देश्य से और किस नियम के साथ कर रहे हैं। अगर संकल्प नहीं लिया गया तो व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प लेते समय अपने पति का नाम, अपना नाम और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ये प्रक्रिया छोटी लगती है लेकिन बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इससे आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना, बहुत लोग बाहर से तो व्रत रखते हैं लेकिन अंदर से परेशान, दुखी या नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं। क्या फायदा होगा? इतना करने से क्या बदल जाएगा? ऐसी सोच व्रत की शक्ति को कमजोर कर देती है। वट सावित्री व्रत विश्वास का व्रत है और अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा? इस दिन जितना हो सके सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए और मन में ये भावना रखनी चाहिए कि सब अच्छा होगा। शाम को व्रत का पारण गलत तरीके से करना, पारण यानी व्रत खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत रखना। कई महिलाएं बिना विधि के ही कुछ भी खाकर व्रत खोल लेती हैं, ये सही तरीका नहीं है। पहले पूजा पूरी करें, कथा सुनें, फिर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद ही व्रत खोलें। सीधे भारी भोजन करना भी गलत है। पहले हल्का प्रसाद लें, फिर धीरे धीरे भोजन करें। यह प्रक्रिया शरीर और धार्मिक दृष्टि दोनों से जरूरी है। कुंवारी कन्याओं का मजाक या उपेक्षा करना, इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी सम्मान देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कई घरों में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है या मजाक किया जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है। कन्याएं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और उनका आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली होता है। अगर घर में कन्या है तो उसे भी इस दिन सम्मान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए या छोटा सा उपहार देना चाहिए। पति का सम्मान न करना या उनकी उपेक्षा करना, यह व्रत खास तौर पर पति की लंबी आयु और सुख के लिए रखा जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं उसी दिन पति से झगड़ा कर लेती हैं या उनका सम्मान नहीं करती। यह व्रत के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इस दिन पति के प्रति विशेष प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और दिन को शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। पूजा के बाद तुरंत सामान्य दिनचर्या में लग जाना। कई लोग पूजा खत्म होते ही तुरंत अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं, जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं।
जबकि इस दिन का पूरा माहौल आध्यात्मिक होना चाहिए। पूजा के बाद थोड़ा समय भगवान के ध्यान में बिताना चाहिए, भजन सुनना चाहिए या शांति से बैठना चाहिए। इससे व्रत का प्रभाव और गहरा होता है। दूसरों से तुलना करना या दिखावा करना, उसने इतना बड़ा पूजा किया मैंने कम किया, उसने इतने चक्कर लगाए मैंने कम लगाए, ऐसी तुलना करना बहुत गलत है। हर किसी की श्रद्धा अलग होती है। व्रत में प्रतियोगिता नहीं होती। जो जितना सच्चे मन से करता है उसे उतना फल मिलता है। इसीलिए दूसरों को देखकर खुद को कम या ज़्यादा न समझें। व्रत को सिर्फ एक परंपरा समझ लेना, उसका महत्व न समझना सबसे आखिर और सबसे गहरी गलती यही है कि लोग इसे सिर्फ एक रिवाज मान लेते हैं। असल में यह व्रत प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इसका असली अर्थ नहीं समझेंगे तो सिर्फ रस्म निभाने से कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले इसके महत्व को समझें, फिर पूरे मन से इसे करें, तभी इसका असली चमत्कार दिखेगा। वट वृक्ष के नीचे जल और दूध अर्पित करने का उपाय: सुबह स्नान के बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में शुद्ध जल और थोड़ा सा दूध अर्पित करना बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यह में बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में शुद्ध जल और थोड़ा सा दूध अर्पित करना बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। सिर्फ एक पूजा क्रिया नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जल जीवन का प्रतीक है और दूध पवित्रता का। जब आप ये अर्पित करते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम की कामना करते हैं। ध्यान रखना कि यह काम पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें, जल्दीबाजी में नहीं। अर्पण करते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय भी अगर सच्चे दिल से किया जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और रिश्तों में मजबूती बढ़ाता है। कच्चे सूत से 7 या 11 परिक्रमा करने का उपाय: वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 बार परिक्रमा करना इस व्रत का मुख्य और बेहद शक्तिशाली उपाय है। हर चक्कर के साथ आपको अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए, जैसे मेरे जीवन में सुख बना रहे, पति की आयु लंबी हो, घर में शांति रहे। कई लोग बस चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप हर परिक्रमा को एक भावना के साथ जोड़ते हैं। ये प्रक्रिया आपके मन को केंद्रित करती है और आपकी प्रार्थना को मजबूत बनाती है। ध्यान रखें कि धागा धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से लपेटें, जल्दबाजी न करें। ये उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा असर करता है। सावित्री, सत्यवान, कथा सुनकर संकल्प लेना। इस दिन कथा सुनना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है। कथा सुनने के बाद आंखें बंद करके कुछ मिनट के लिए शांत बैठें और अपने जीवन के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें। ये संकल्प स्पष्ट और दिल से होना चाहिए, जैसे हमेशा हमारे बीच प्रेम बना रहे या हर कठिनाई में हम साथ रहें। माना जाता है कि इस दिन लिया गया संकल्प जल्दी फल देता है, क्योंकि वातावरण और ऊर्जा दोनों सकारात्मक होती हैं। कथा सुनते समय मन पूरी तरह वहीं होना चाहिए, तभी इसका असर बढ़ता है। यह उपाय मानसिक रूप से बहुत ताकत देता है। सुहाग्य वस्तुओं का दान करने का उपाय: इस दिन किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी या साड़ी जैसी सुहाग्य की वस्तुएं दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय न सिर्फ पुण्य देता है बल्कि आपके अपने वैवाहिक जीवन में भी सौभाग्य को मजबूत करता है। ध्यान रखना कि दान करते समय अहंकार या दिखावा बिल्कुल न हो, बल्कि मन में यह भावना हो कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते तो छोटी सी चीज़ भी श्रद्धा से दी जाए तो उसका भी उतना ही महत्व होता है। यह उपाय बहुत सरल है और हर कोई कर सकता है। शाम को दीपक जलाकर वट वृक्ष के पास प्रार्थना करना। शाम के समय वट वृक्ष के पास या घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करना एक बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली उपाय है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को दूर करता है। ठीक वैसे ही यह आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने का संकेत माना जाता है। दीपक जलाते समय भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा उजाला बना रहे,
कोई भी नकारात्मकता पास ना आए। ये उपाय बहुत आसान है, लेकिन अगर इसे सच्चे दिल से किया जाए तो मन को शांति देता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। पीपल या वट के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर अर्पित करना, यह एक बहुत ही खास और कम लोगों को पता होने वाला उपाय है। वट वृक्ष का एक साफ पत्ता लें, टूटा हुआ या सूखा नहीं, फिर उस पर हल्दी या चंदन से अपनी मनोकामना लिखें, जैसे परिवार में सुख शांति रहे या पति की आयु लंबी हो, और उसे श्रद्धा से वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। यह उपाय आपकी इच्छा को एक स्पष्ट रूप देता है और उसे प्रकृति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि लिखते समय मन शांत और सकारात्मक हो। कोई भी नकारात्मक शब्द या डर मन में न लाएं। ये छोटा सा उपाय कई बार बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। 11 बार नमः शिवाय मंत्र का जप वट वृक्ष के पास करना। वट वृक्ष को त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसके पास बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 11